जम्मू के साथ पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जहां बादल फट रहे हैं, वहीं जम्मू के वार्ड नंबर 2 पीर खो इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे इलाके का अहम रास्ता बंद हो गया है। लोगों ने बताया कि जिस वक्त ये पूरी सड़क ढही, उस वक्त धमाके जैसी आवाज आई। लोगों ने बाहर जाकर निकला तो सड़क का पूरा हिस्सा नीचे की तरफ चला गया था। चश्मदीदों के मुताबिक बरसात से सड़क धीरे धीरे धंस रही है, जिसकी वजह तेज बरसात से सड़क का बाकी हिस्सा भी पूरी तरह से धंस गया है। लोगों ने कहा कि अगर फिर से मूसलाधार बारिश होती है तो बाकी हिस्सा भी नीचे गिर सकता है, जिससे कई मकान मलबे की चपेट में आ सकते हैं। जम्मू संभाग में लगातार मौसम का अलर्ट जारी है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हुए जो क्लाउड बर्स्ट हैं, उससे कई जगह लोगों की जाने गई हैं। आपको बताऊं, कल भी जम्मू में काफ़ी बरसात रही है, आज भी अलर्ट है। इस बीच जम्मू के पीर खो इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 2 आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वहाँ पर एक सड़क का बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया। अगर आप यहाँ की ओर देखेंगे, ये पीर खो इलाका है और पीर खो पीछे केव भी है, टूरिज्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा ये एक स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और ये सड़क है, ये बरसात के बाद पूरा इसका हिस्सा जो है नीचे ढह करके आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई घर भी हैं। यहाँ पर फिलहाल ये सड़क नीचे की लेन जो है वो बंद हुई है। इस बीच लोगों में जो है अफरा तफरी मच गई थी जिस समय ये पूरा मलबा गिरा था। अभी भी अगर आप देखेंगे, एक बड़ा पोर्शन जो है सड़क का वो ऊपर की तरफ है और गाड़ियाँ भी चल रही हैं। हालांकि एहतियातन तौर पर ऊपर जो है वो झंडे लगाए गए हैं ताकि इस तरफ लोग ना आए और जो है वो और सड़क जो है नीचे ना जाए। कंटिन्यूस जो नीचे की सड़क है वो बंद है। कुछ घर जो है पूरे बाल बाल बच गए हैं। अगर मेरी इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो घर है, इस घर में जो है वो ये बचाव हुआ है क्योंकि जो मलबा है पूरा यहाँ पर नीचे आ गया था और ये इस दीवार के साथ भी टकराया हुआ है। अभी भी अगर हम देखें तो इस ओर ये जो अगला पोर्शन है ये भी नीचे ढह सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रशासन ने यहाँ पर जो लेबर्स को वो लगाया हुआ है ताकि वो मलबा हटा सकें। ये बड़ा पोर्शन है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है गतिविधि रहती है। ऊपर पूरे पहाड़ी इलाका है और कई सारे घर भी आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो अमूमन जिस तरह से ज़मीनें खिसक रही हैं पहाड़ों में और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, इससे कई इलाके जो हैं उन पे खतरा मंडरा गया है। और जम्मू शहर भी, क्योंकि जो उसका ऊपरी इलाका है, पुराना शहर है, वो पहाड़ी पे ही बसा हुआ है और कई दफ़ा पहले भी लैंडस्लाइड समय समय पे होती रही है। इस बीच जब ज़्यादा बारिश की प्रेडिक्शन होती है तो इन इलाकों में फिर से जो है वो आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन या फिर इस तरह की घटना जो है वो एक आम सी नज़र आती है। इस बीच इस पूरी जगह पर यहाँ पर ये जो है मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पर रहने वाली एक कुछ छोटी बच्ची है जो यहीं पर ही, यहाँ पर इनका घर भी यहीं पर ही है। बेटा, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, आप यहीं रहते हो? यस। तो कितने बजे गिरा था? क्या आवाज़ आई थी उस समय जब ये गिरा था? 3:30 बजे गिरा था। बहुत जोर से आवाज़ आई थी। तो जब आवाज़ आई थी तो आप लोगों में, आपको डर लगा था? आप लोग बाहर आए थे देखने के लिए? हाँ, हम बाहर ही थे। बाहर ही थे। तो कैसे देखा? एक साथ ही नीचे आके गिर गया था मलबा? हाँ, बाहर गिर गया था। तो फिर आपके साथ और कौन कौन था? मेरे सारे घर वाले थे। सारे घर वाले थे। आपके घर में तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, इनके घर के अंदर। यहाँ पर ये जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर है। मैम, आप मुझे बताइए, जब ये गिरा था तो आप लोग सभी घर में थे उस समय? हाँ, घर में थे, हम नीचे थे। हाँ। तो एकदम से हमें आवाज़ आई इसकी कि बाहर आके देखा तो ये पूरा नीचे मलबा, तो डर गए हम एकदम से। तो इस इलाके में यहाँ पर पहली बार इस तरह का हुआ है? नहीं, पहले भी हुआ है। पहले भी हुआ है इस तरह? 15 दिन पहले आधा नीचे आ गया। अच्छा। तो हमने बोला कि इसका काम करवाओ, रास्ता बंद था तभी से मलबा वगैरह कुछ नहीं हटाया इन्होंने। तो ऐसे थोड़े बाइक वगैरह चलती थी, गाड़ियाँ नहीं जा रही थी। तो अभी इनको बोला कि हाँ काम करवाओ, तो बोलते हैं करवाते हैं। अभी लगवाया नहीं इन्होंने काम। पीर खो है, टूरिज्म स्पॉट है बड़ा। गाड़ियाँ भी यहाँ पे चलती रहती हैं। गाड़ियाँ चलती है, बहुत आगे मंदिर है हमारे, जहाँ जाते हैं गाड़ियाँ वगैरह। लेकिन ये इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। अभी जिस तरह से वेदर अलर्ट भी है, आपको लग रहा है ये बाकी सड़क भी नीचे धंस सकती है? पूरी गिर सकती है ये। हम रात को सो नहीं पाए हैं, बच्चे हमारे इतने परेशान हैं, हम खुद बहुत परेशान हैं। तो आप लोग फिर कहाँ, अब अगर ऐसा रात को कहीं और जाकर रुकें या अपने घर में ही रहें? अपने घर में ही रहिए, कहाँ जाएंगे हम? जो घर छोड़ के कहाँ जाएंगे अभी? तो बच्चे भी परेशान हैं। कोई प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन देखने आया था यहाँ पर? हाँ, देखने आए पर ज़्यादा कोई नहीं। वही वो लेबर वगैरह लगवाई है, ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं ये। तो और तो ऐसे परेशानी तो है, बारिश आई तो फिर और आ सकता है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, अगर फिर से बरसात आती है तो यकीनन यहाँ पर ये जो मलबा है, आप मिट्टी देख सकते हैं धंस रही है, ये फिर नीचे आ सकती है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल है, काफ़ी हाइट पे ही है और नीचे पूरा यहाँ पर रिहायशी इलाके हैं। लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही फिलहाल ये है आने का। और सबके लिए दिक्कत परेशानी ये है कि यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, ऊपर भी घर है, नीचे भी घर हैं और लोगों
लोगों के लिए दिक्कत परेशानी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर अगर फिर से बारिश आती है तो जो बाकी हिस्सा है यहाँ पर जो पीर खो वार्ड नंबर 2 का, यहाँ पे फिर से जो है मलबा नीचे आ सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मलबा है हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, मैनुअली किया जा रहा है। मशीन्स यहाँ पर जेसीबी लगने की जगह नहीं है। साथ में अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर हलचल हुई तो ये बाकी जगह भी नीचे आ सकती है। सीवरेज का यहाँ पर पाइप है, साथ में एक और ड्रेन की पाइप है। ओवरऑल यहाँ पर जो है ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खतरा है। और इन्होंने खुद बताया कि जिस समय ये पूरा सड़क नीचे धंस के आ गई बरसात के कारण, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, लोग डरे सहमे हुए हैं। और अभी भी इन्हें लग रहा है कि फिर बरसात आएगी तो यकीनन फिर यहाँ पर आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और मलबा भी नीचे गिर सकता है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।